जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं आ गई हूँ किचन में। आजकल हम लेट ही उठ रहे हैं क्योंकि शनाया के डैडी ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, 2 दिन से उन्होंने छुट्टी कर रखी है। तो हम लेट ही उठ रहे थे। आज भी लेट ही उठे हैं। मैं तो जल्दी उठ भी गई थी, लेकिन कबीर को दूध पिलाया मैंने जैसे ही, कबीर फिर सो गया तो मैं भी साथ में लेट गई। मैंने कहा नाश्ता ही बना के क्या करूँगी, जब सब सो ही रहे हैं। शनाया भी अभी उठी है और शनाया के डैडी भी अभी उठे हैं। मैं थोड़ा 1 घंटा पहले उठ गई थी। मैंने पानी वानी वगैरह भर के रखा, बॉटल सारी खाली हो गई थी। ताज़ा पानी भरना ज़रूरी होता है सुबह सुबह। तो अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। बनाने हैं मुझे बथुए के पराठे, लेकिन मैंने थोड़ी सी रोटी बनाई है क्योंकि शनाया और कबीर को खांसी आ रही है। कबीर की वजह से मुझे रोटियाँ खानी पड़ेंगी और शनाया को भी रोटी दूंगी मैं, पराठे नहीं दूंगी क्योंकि पराठे से और ज़्यादा खांसी है, बलगम हो जाएगा उसको। तो उसके लिए मैंने बथुए की ही रोटी बनाई है, बस उस पर मैंने घी नहीं लगाया है। बाकी दे दूंगी तो मैं उसको बथुए का ही, बाकी बस पराठा नहीं बनाया उसके लिए। रोटी रोटी बना दी है, जो भी 1-2 रोटी खाएगी वो। और मुझे भी थोड़े से पराठे खा लूँगी, थोड़ी सी रोटी खा लूँगी। शनाया भी आ गई थी, शनाया को मैंने बिठा लिया। शनाया, अगर मैं कबीर को बिठा लेती हूँ स्लेब पे, उससे बात करती हूँ तो शनाया चिढ़ जाती है, इसलिए शनाया भी यहीं आके बैठ जाती है मेरे पास में। तो अब मैं दोनों बच्चों को मैंने बिठा लिया अपने पास, इनको देखती भी रहूँगी और नाश्ते बनाते रहूँगी। शनाया के डैडी बाहर हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। मैंने बोल दिया, उनका नाश्ता बनने वाला है। मैंने कहा आप जल्दी से ब्रश वगैरह कर लो। तो बस हमारी नाश्ते की तैयारी है, क्योंकि छुट्टी के दिन तो वैसे ही हमें लेट ही करने की आदत है। और ये मैं दे देती हूँ कबीर को कैल्शियम की गोली, क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं, वो हमेशा चिड़चिड़ करता रहता है। और उसको कहते हैं ना कि दांत, जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो पॉटी वगैरह लग जाती है। पॉटी तो उसको नहीं लग रही है, बट वो ऐसे ही परेशान करता है, चिड़चिड़ा सा रहता है। तो उससे ना उसके मुंह में डोज डाल देती है कैल्शियम की गोली। और कभी कभी तो सनाया के हाथ में काट लेता है कबीर, अगर कैल्शियम की गोली उसके मुंह में डालती है। तो फिर मेरा काम ऐसे ही हो गया था। सारा काम तो मैंने निपटा लिया था, झाड़ू पोछा सब हो गया था, बस नाश्ता रह गया था हमारा। कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए हैं धुलने के लिए, क्योंकि मैं 1 दिन छोड़ के मशीन लगाती हूँ। हाथ से तो मैं नहीं धुलती हूँ क्योंकि कबीर को भी ठंडा लग रहा है और फिर उसको और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मुझे कपड़े धुलने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं मशीन लगा देती हूँ। आज भी मैंने मशीन लगा दी है और बच्चों की बॉटल उबाल दी है मैंने। सारा काम निपट गया है, बस नाश्ता बचा है, क्योंकि घर पे कोई है नहीं है, इसीलिए सनाया के डैडी ने छुट्टी कर ली है। बच्चों के साथ भी थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, वो तो कभी घर पे रुकते ही नहीं है ना, उनको टाइम नहीं रहता, ड्यूटी जाते हैं 2-2 जगह, तो फिर इसीलिए उन्होंने छुट्टी कर ली। मैंने चलो बच्चों के साथ थोड़ा मैं भी टाइम बिता लूँगा। और फिर सनाया को कहीं घुमाने भी लेके जाएंगे। सनाया बहुत खुश रहती है अपने डैडी के साथ। तो सनाया के डैडी ने उठा लिया शनाया को, दोनों को गोदी में उठा लिया है। ये देखिए शनाया करती हुई जा रही है बाय, और बाहर बैठ जाएगी, तब तक मैं बना लूँगी पराठे। बच्चों को मैं नीचे कपड़ा डाल के बिठाती हूँ स्लेब पे, गर्मियों में तो चल जाता है, लेकिन सर्दियों में ठंडा रहता है, स्लेब हो जाता है ठंडा। और बच्चों की तो वैसी हालत ख़राब हो रखी है आजकल, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और इनको इतना खांसी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। अब भी तो थोड़ा ठीक है, 50% ठीक है ये बच्चे, वरना तो बहुत ज़्यादा ही मतलब तबीयत ख़राब हो रखी थी इनकी। इतनी खांसी आ रही थी, मतलब आप समझ नहीं सकते कि बच्चे खांसते खांसते ना उल्टियाँ कर रहे थे। इसलिए इनकी मैंने दवाई दूसरे डॉक्टर से चेंज कराई, रोज़ दवाई लेके आ रहे हैं। और मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं, पराठे बना लेती हूँ मैं, कि बथुए के पराठे सर्दी में अच्छे लगते हैं, गर्म होता है बथुआ, तो इसीलिए मैं पराठे वगैरह बना लेती हूँ। साग में भी अच्छा लगता है, पर मुझे सनाया के डैडी को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए पराठे उनकी फरमाइश पे बनाए थे। तो और ये मैं चाय निकाल लेती हूँ। चाय मैंने बनाई थी, वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन मैं आज पराठों के साथ चाय बनाई थी मैंने, तो मैं पी लूँगी। बथुए के पराठे मतलब सर्दियों में मैं रोज़ हफ्ते के 7 दिन कोई ना कोई से पराठे बनाती रहती हूँ, या तो मेथी के हों, बथुए के हों, पनीर के हों, या फिर गोभी के, आलू के पराठे हम बहुत कम बनाते हैं। प्लेन पराठे भी नहीं बनाती हूँ मैं, बस ज़्यादातर यही बनाती हूँ। और क्योंकि हरी सब्जियाँ भी होती हैं, इनमें प्रोटीन भी होता है और अच्छे भी लगता है पराठे। सुबह सुबह तो पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सनाया के साथ में मस्ती करी थी, सनाया को मैंने अभी पराठा खिलाया है। सनाया के साथ मुझे मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए,
आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब बज गए हैं 4, शाम के 4 बज रहे हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल की पकौड़ी। मूंग की दाल मैंने सुबह भिगा के रख दी थी और मुझे अब बनानी है 4 बजे की चाय के साथ। तो उसके लिए मैंने ले लिया धनिया। चटनी बनाने के लिए धनिया की चटनी बनानी है। पुदीने की तो नहीं बना रही हूँ मैं, धनिया की बनाऊंगी, हरी मिर्च वगैरह डाल के। और दाल को भी मैंने भिगा के रख दिया था। शनाया डैडी बोल रहे थे बहुत दिनों से कि पकौड़ी बनाना मूंग की दाल की। ये देखिए मैंने भिगा के सवेरे रख दिया था इसे। अभी पूरी अच्छी तरह से फूल गई है। अब मैं इसको साफ करके धुल लूँगी। जो इसका छिलका है वो सारा उतार दूंगी। छिलके को सारा पानी में से साफ हो जाएगा 2-3 बार के धुलने से। ये देखिए सारा छिलका मसलने से ही छूट रहा है। देखिए सारा अलग हो गया है। बस इसको पानी में वॉश करने की जरूरत है, वरना उसके बाद तो सारा साफ हो जाएगा ये। और कबीर सो रहा है, शनाया खेल दी है बाहर। दोपहर में हमने पुलाव बनाया था और सुबह बनाए थे मैंने बथुए के पराठे। बथुए के पराठे हमने सवेरे खा लिए थे नाश्ते में। आज शनाया के डैडी ड्यूटी नहीं गए तो घर पे ही थे, तो हम लेट ही उठे थे सो के। लगभग 9 बज गए थे सोते सोते। बच्चे तो और भी लेट उठे थे। मैंने उठ के तब तक पराठों की तैयारी कर ली थी। उसके बाद हमने नाश्ता किया था 11 बजे के लगभग। और फिर मतलब ऐसे ही छुट्टी के दिन तो ऐसे ही रहता है, बिजी वाला दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिस दिन शनाया के डैडी घर पे रहते हैं समझो उस दिन तो काम खत्म होने में नहीं आता, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ मैं। कपड़े मैंने अभी शाम को ही धुले हैं, कपड़े वगैरह धुल दिए थे। तो मैंने सोचा मैं बच्चों में लग रही थी, बच्चों को नहला दिया था मैंने आज। कई दिनों के बाद नहलाया था क्योंकि दोनों की तबीयत खराब होती है। तबीयत तो अभी भी खराब है, ठीक नहीं है दोनों की। दवाई लेके आए थे, कल 2-3 दिन से रोज दवाई आ रही है। और देखती हूँ आज तो शायद नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, कल को जाएंगे क्योंकि आज की दवाई तो लेके आते हैं एक्स्ट्रा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप पहले पहुंच जाए आपके पास। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ पकौड़ी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाई। छुट्टी का दिन है तो भाई स्पेशल बनाना तो बनता है। तो ये मेरे पास बहुत सारी मूंग की दाल रखी थी बची हुई, जो मुझे आंगनवाड़ी से मिलती है हर महीने। 1 किलो दाल मिलती है मुझे, तो वो मेरे पास कई किलो रखी थी। 4-5 किलो लगा लो आप, 4-5 किलो रखी थी। मैंने सोचा इसे कुछ काम में ले आती हूँ, दाल वगैरह तो इतनी नहीं खाई जाती है ज़्यादा। तो मैंने इसको सुबह भिगा के रख दिया था। शाम के 4 बज रहे हैं, 4-4:30 का टाइम है। तो ये अच्छे से फूल गई थी, इनका सब छिलका अलग हो गया था। तो मैं इसको धुल लेती हूँ। पकौड़ी बनानी है मुझे मूंग की दाल की और धनिए की चटनी के साथ। मैं कई दिन से प्लान कर रही थी, मैंने कहा चलो बनाएंगे बनाएंगे, फाइनली आज मौका मिल ही गया। शनाया के डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने बोला कि चलो आज इसकी पकौड़ी ही बना लेते हैं। पहले तो मैं उनको ही बोल रही थी, मैंने कहा आप बना लो। बोले कि मैं बच्चों को संभाल लेता हूँ। मैंने कहा मुझे बोल दिया उन्होंने बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो भाई बना लेती हूँ। तो मैंने इसको दरदरा करके मिक्सी में पीस लिया था, धुल के साफ़ करके। मैंने थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया डाला था और नमक डाली थी थोड़ी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें मैंने थोड़ा चावल का आटा डाल दिया था, क्योंकि चावल का आटा डालने से थोड़ी कड़क हो जाती है तो बहुत ही अच्छी पकौड़ी लगती है। और मैंने कढ़ाई को पहले ही चढ़ा दिया था। अब देखिए इसमें धुआं निकलने का, बहुत से तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें पकौड़ी डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। आप चाहे तो थोड़ी छोटी छोटी बना सकती हैं, चाहे तो आप बड़ी बना सकती हैं। मैंने मीडियम साइज़ का वो रखा है साइज़, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं और शनाया के डैडी को बहुत अच्छी लगती हैं ये। और मैंने चटनी बनाई है इनके साथ में। मैंने कहा भाई पति की फरमाइश भी पूरी कर देते हैं, क्योंकि आज छुट्टी है, घर पे ही है। तो मैंने वैसे तो कभी बनाने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ये घर पे रहते नहीं है। मैं अकेले की वजह से बनाती नहीं हूँ, शनाया भी इतना खाती नहीं है। तो यहाँ मैं धनिया की चटनी बना लेती हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी नमक डाल दिया। धनिया मैंने बहुत ज़्यादा सा लिया था, मतलब 1 गड्डी धनिया लिया था मैंने। उसमें मैंने नमक डाल दी थी, 1 चम्मच जीरा डाला। और मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला था, क्योंकि मेरे पास ना नींबू नहीं था, तो मैंने अमचूर पाउडर डाल लिया था। इसमें मैंने 8 से 10 हरी मिर्च डाली, लहसुन डाला, बस और कुछ ज़्यादा नहीं डाला था मैंने। और यहाँ मैंने पानी डाल दिया इसमें थोड़ा सा मिक्सी में। वो छोटा वाला मिक्सी का जार छोटा हो रहा था, तो मैंने फिर बड़े में पीस लिया, बड़े मिक्सी के जार में। और मैंने बना लिए हैं मूंग की दाल की पकौड़ी। पूरा 1 घंटा लग गया इन्हें बनाते बनाते। 5 बजे से लग रही थी, 6 बजे गए हैं। और कबीर भी उठ गया है, तो इससे पहले वो रोने लग जाए हम कर लेते हैं नाश्ता। आइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। और मेरे मूंग की दाल की पकौड़ी की रेसिपी मैंने डाल दी है।
ब्लॉग में ही डाली है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना कैसी लगी है। बहुत अच्छी लगती है ये। चावल का आटा डाला है मैंने, बेसन नहीं डाला है इसमें। बेसन भी डाल सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग से। तो हम नाश्ता कर लेते हैं। कबीर भी उठ गया है। कबीर पूरे 4 घंटे में बाद उठा है, सो रहा था ये। हेलो हेलो कबीरा, आज मैंने इसको नए कपड़े पहनाए ग्रीन कलर के। हेलो कबीरा, हेलो हेलो बोलना आता है आपको? बोलो हेलो हेलो। हाय करो। दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी को आवाज लगाओ, दीदी। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। मैं ले आती हूँ चाय। इसको मैंने बिठा दिया है। बिठाना इसको बड़ा मुश्किल, बिठाने से इधर उधर भागता है। कभी चटनी में हाथ लगा ले। मिर्च हो रखी है इसमें बहुत ज़्यादा। हरी मिर्च पुदीने की चटनी है। हरी मिर्च धनिया की चटनी है ये, सॉरी पुदीने की नहीं है। पुदीना इस टाइम मिला नहीं है। कबीर चाय पीनी है आपको? चाय पीनी है? नहीं, पुदीने से। अच्छा, पुदीने का बस मुझे ना खुशबू अच्छी लगती है, उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता पुदीने का। तुम्हारी सेविंग हुई? शनाया ऊपर ही है क्या? ठीक है, आओ जो नाश्ता करना फिर। तो चलिए मैं तब तक ले आती हूँ चाय। कबीर का क्या करना, कबीर तो भागे भागे गिर जाएगा। लेट जाओ बच्चा, लेट जाओ। आप लेट के रह जाओ। मम्मा भी आती है। चुच्चू क्या आपने? चुच्चू अभी आती है मम्मा, चाय लेके आती है। मैं ले आती हूँ चाय, क्योंकि मैंने अभी गरम गरम चाय बनाई है। और मुझे शाम का खाना बनाना है। शाम के खाने में मुझे बनानी है गोभी, क्योंकि कल ही ड्यूटी जाएंगे। और अभी मुझे बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं रात को ही रखती हूँ बना के। और ये 2 दिन से ड्यूटी नहीं गए हैं, तो अब जाएंगे ड्यूटी, कल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे घर पे कोई था नहीं ना, तो इसीलिए इनको घर पे ही रुकना था। बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो रखी थी। अब थोड़ा बेटर है, कल से तो बेटर ही है, इनकी तबीयत में सुधार है बच्चों की। तो इसलिए अभी जाएंगे। वरना बच्चों को 5 दिन हो गए, 5 दिन से इतना ज़्यादा फीवर हो रखा है। ठंड लग गई थी इनको, क्योंकि रात में ये बच्चे बस ऐसे ही रहते हैं। तो लेट सोते हैं, 12 बजे के लगभग सोते हैं बच्चे, तो इसलिए इनको लग गई थी ठंड। और मैंने निकाली है चाय। मैंने दूध के भिगोने में ही चाय बना ली थी। मैंने दूध का तो वही रखा है। चलो आगे मैं तो मैं चाय निकाल लेती हूँ ट्रे में। आ जाइए, अभी हमारे साथ चाय पी लीजिए। और पतिदेव भी रेडी हैं पकौड़ी खाने के लिए। जिसकी इतनी अच्छी बीवी हो, क्यों ना खाए पकौड़ी? ये कॉम्प्लीमेंट है, ताना है? ये कॉम्प्लीमेंट है या कमेंट है? कमेंट है ये। अच्छा, हर किसी को ऐसी बीवी मिलनी चाहिए जो पति का ध्यान रखे। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ ज्यादा भी अच्छा लगता है। तैयारी कहाँ की है? अच्छा बताओ, किससे मिलने जाना है? जा रहा हूँ, कोई आ रही है मिलने आज। अच्छा, सदियों के बाद। जितना आदमी शरीर रहना उतना बेकार होता है। ये चीज में शराफत तो चेहरे से लगती है। ये लो, तुमने बनाया तो पहले नहीं वाला तुम ही खाओ। चाहे मैंने कुछ डाल के रखा उसमें। तुम्हें पहले होगा। ये मेरा प्यार है, प्यार। सुपर, अच्छे लगते हैं। मूंग की दाल तो बहुत सारी रखी है, 3-4 किलो, क्योंकि आधा किलो एक राशन में मिलती है ना, 1 किलो हर बार मिलती है। अब फिर से मिलने वाली है 5 तारीख में।